नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत। तो मंगलवार 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 74वां जन्मदिन था। उस जन्मदिन के दिन ही अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा देने का फैसला किया, नई मुख्यमंत्री चुनने का फैसला किया, ताकि प्रधानमंत्री का जन्मदिन नेपथ्य में चला जाए, उसकी कोई चर्चा ही ना हो। उनके कामकाज का, प्रधानमंत्री के तौर पर जो भी उनका 10 साल का कार्यकाल है, उस पर कोई समीक्षाएं ही ना हो, मीडिया में उसकी चर्चाएं ही ना हो। 2 दिन इसलिए टाला इस्तीफा ताकि 17 सितंबर को ही दें। ये तो हुआ साहब एक पक्ष। दूसरा पक्ष, जो इस देश की इस समय प्रमुख विपक्षी पार्टी है, यानी कांग्रेस, उसके नेता राहुल गांधी वैसे तो जो घोषित और प्रचारित था वो ये था कि वो 3 दिन की अमेरिका यात्रा पर जा रहे हैं, 8 से 10 तारीख तक। लेकिन 10 से 16 तारीख तक वो कहाँ रहे, किसी को अता पता नहीं है। उसके बाद वो कैमरों से भी गायब थे, न्यूज से भी गायब थे, और कांग्रेस पार्टी ने भी उनके बारे में कुछ नहीं पूछा। एक दिन पहले बस ये खबर आई कि वो अभी-अभी दिल्ली में लैंड किए हैं। उन राहुल गांधी के अमेरिका में दिए एक बयान पर यहाँ खास तौर से सिख कम्युनिटी से संबंध रखने वाले लोग इतने अधिक आक्रोशित हैं, इतने नाराज हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं है। और इससे पहले इतनी नाराजगी इस कम्युनिटी में देखी भी नहीं गई है। मनजिंदर सिंह सिरसा हों, उनका बयान आ चुका। इसके अलावा जो अब तक कांग्रेस पार्टी में रहे, और साहब ये कोई ऐसे वैसे युवा नहीं है, ये बेअंत सिंह के पोते हैं, जो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं, अब केंद्रीय मंत्री हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी से। कुछ समय पहले तक कांग्रेस में ही थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह, सुनील जाखड़, ऐसे बहुत सारे चेहरे जो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ आए। बाद में आने वालों में रवनीत सिंह बिट्टू भी एक थे। जो कुछ पगड़ी के बारे में, कड़े के बारे में, धार्मिक चिन्ह के बारे में, गुरुद्वारों में स्वतंत्रता पूर्वक सिख जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, इस तरह की जो भ्रामक बयानबाजी राहुल गांधी ने की थी अमेरिका में, उससे नाराज होकर के कुछ सिख नेताओं ने राहुल गांधी को सबक सिखाने की बात कही। और एक नेता ने तो पिछले दिनों प्रदर्शन करते हुए ये भी कह दिया कि राहुल गांधी बाज आ जाओ, नहीं तो आने वाले टाइम में तेरा हाल भी वही होगा जो तेरी दादी का हुआ था। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, 74वें जन्मदिन पर उनको बधाई भी दी, और साथ में ये भी कहा कि साहब, जो राहुल गांधी को जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं और शब्दों का, कटु शब्दों का वार कर रहे हैं, उन पर आप लगाम लगाएं, नकेल कसें। तो यहां कुछ सवाल खड़े होते हैं साहब, और ये सवाल, सबसे ज्यादा कटु शब्द, सबसे ज्यादा गालियां अगर बकी गई हैं किसी के द्वारा तो वो कांग्रेस की लीडरशिप है, और जिनको बकी गई है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। तो खड़गे साहब क्या जितने बयान अब तक कांग्रेस के नेताओं की तरफ से दिए गए हैं उसके लिए माफी मांगेंगे, या बाकी के जो लोग आए दिन प्रधानमंत्री के बारे में बहुत कटु शब्दों का प्रयोग करते रहते हैं, इस बात की गारंटी लेंगे कि आगे से उनकी तरफ से इस तरह की कोई बयानबाजी नहीं होगी, कोई गाली गलौच नहीं करेगा। और चर्चा के बीच में हम आज ही जारी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का एक वीडियो सुनवाएंगे, जिसमें उन्होंने किन किन शब्दों का प्रयोग किया है। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे उनका भी संज्ञान लेंगे? तो सीधे जुड़ लेते हैं अनुपम मिश्रा जी के साथ, प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, परिचय के मोहताज नहीं हैं।
वरिष्ठ पत्रकार हैं। और जी, अनुपम जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। तो अनुपम जी, ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे साहब प्रधानमंत्री को कह रहे हैं कि अपने लोगों पर नकेल कसिए, ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें, राहुल गांधी को धमकियां ना दें, तो राहुल गांधी का मुझे भी आपको भी याद है, इस देश के करोड़ों लोगों को याद है, उन्होंने तो पार्लियामेंट में खड़े होकर के ये तक कहा था कि इस आदमी को यानी प्रधानमंत्री को रुक जाइए, 6 महीने बाद नौजवान डंडे मारेंगे। इस तरह की भाषा का भी यूज राहुल गांधी कर चुके हैं साहब। नहीं, कोई आज की बात तो है नहीं। वो तो शुरुआत से मौत का सौदागर, खून की दलाली, चाय वाला और क्या क्या मतलब क्या नहीं कह रहे हैं। मतलब कोई शब्द बचा ही नहीं होगा। गद्दार, चोर। कांग्रेस के सबसे बड़े नेता ने नारा दिया था, चौकीदार चोर है। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने माफी मांगी थी। तो चोर, देशद्रोही, कुछ बचा ही नहीं साहब, कुछ बचा ही नहीं। पर खड़गे साहब का क्या ही कहा जाए। खड़गे साहब की तो हर बात उल्टी होती है। वो कहते हैं कि मेरी माँ को मेरे सामने मुसलमानों ने जिंदा जला दिया, इसलिए मैं हिंदू धर्म को गाली देता हूँ। कोई सेंस समझ में आता है क्या आपको? खड़गे साहब ने आज पेरियार के ऊपर लंबा चौड़ा उनकी तारीफ लिखी है और उनकी जयंती मनाई है। जबकि जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि मानसिक रूप से विकृत आदमी है, इसको जेल भेज दो, इसको पागल खाने भेज दो। पागल खाने भेजने की बात करते थे। आपने तो देखा है कि ये उन्होंने जो चिट्ठी लिखी थी जवाहरलाल नेहरू ने, मेरे सामने है। मतलब उसमें उन्होंने कामराज को चिट्ठी लिखी थी कि वो मानसिक रूप से विकृत आदमी, उसको पागल खाने भेज दो। तो आज कांग्रेस और गांधी उस आदमी का जन्मदिन मना रहे हैं जिसने सबसे पहले कांग्रेस और गांधी मुक्त भारत का सपना देखा था। पेरियार ने कहा था 5 चीजें इस देश से गायब होनी चाहिए: ब्राह्मण, धर्म, भगवान, कांग्रेस और गांधी। ये जो 5 चीजें गिनाई थी उसमें कांग्रेस और गांधी, कांग्रेस मुक्त और गांधी मुक्त भारत का सपना देखने वाला पहला आदमी पेरियार था। आप उसका जन्मदिन मना रहे हैं। आपकी पार्टी का सबसे बड़ा नेता जवाहरलाल नेहरू उसको मानसिक रूप से विकृत और पागल खाने के लिए बता रहा था। आप उसको पता नहीं कितनी लंबी लंबी उसको आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आपकी माता जी मुस्लिम रजाकारों के हाथों जिंदा जला दी गई, आप सनातन धर्म को गाली दे रहे हैं। तो खड़गे आप समझिए सब बुढ़े हो गए, बहुत बुढ़े हो गए हैं। हाँ मतलब तो आपको मालूम क्या एज है उनकी। उसके बाद लड़का मंत्री है, दामाद सांसद है, अरबों की खरबों की दौलत है। अभी भी आपने देखा कि मतलब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क में या किसमें उनको फिर कई एकड़ जमीन मिल गई। हवस है कि खत्म ही नहीं हो रही है, लालच है कोई समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है। आज ये हालत ये है कि साहब मतलब सोनिया गांधी की शादी भी नहीं हुई थी तो आप विधायक और मंत्री हो रहे थे। आज खड़े हो कहते हैं मुझे सोनिया जी ने बनाया। अरे कुछ शर्म आती है सर, कुछ शर्म आती है आप? तो वो क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, इसका क्या मायने है आप बताएं ओंकार जी। मतलब जो पार्टी पिछले 10 साल से सिर्फ गालियां दे रही है और कुछ ना कर रही है। अभी प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिक्र भी किया आजकल में कि मुझे हर तरह की गाली दी गई। तो जो मतलब मुझे लगता नहीं कि दुनिया में किसी को इतनी गालियां पड़ी होंगी जितनी मोदी को इन्होंने दी। और उसके और को ऐसा नहीं है, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम। मतलब वो खून की दलाली और मौत का सौदागर की शुरुआत किसने की थी? सोनिया गांधी ने। चोर किसने कहा था? राहुल गांधी ने। गद्दार किसने कहा था? राहुल गांधी। आतंकवादी किसने कहा था? केजरीवाल ने। और फिर नीचे सुप्रिया और प्रिया शिनेत की गिनती क्या है साहब? सुप्रिया और प्रिया शिनेत कहाँ किस गिनती में आती हैं? एक चुनाव लड़ी थी जिंदगी में, जमानत जब्त हो गई, जमानत जब्त हो गई दोबारा। इन लोग की इनकी हैसियत क्या है? पवन केला की हैसियत क्या है? अब शीला दीक्षित का पीए। हाँ, तो मतलब इन लोग की क्या हैसियत है? लेकिन जो चीज सोनिया गांधी ने शुरू की, राहुल गांधी ने शुरू की, जिसको आगे लेकर मणिशंकर अय्यर और फलाने और ढिकाने मतलब बोलते चले गए, किस मुंह से इन लोग कहते हैं?
तो और खड़गे क्या कहते हैं, वो खड़गे पे तो बेचार की, उनका तो एक बीच वीडियो आया था, वो सुप्रिया श्रीनेत से कह रहे थे कि जब राहुल गांधी प्रियंका गांधी आते हैं तो ये हमारे कार्यकर्ता हमको धक्का देके किनारे कर देते हैं, कहीं छाता लेके खड़े हुए हैं, कहीं खड़े हुए हैं सोनिया के बैठने के बाद भी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें आदेश दिया जाए तो वो बैठ जाए। कैसे अध्यक्ष, कहाँ के अध्यक्ष, तमाशा बना के रख दिया इन लोगों ने। खड़गे का, खड़गे ने अपना भी तमाशा बना लिया है। इतनी बेइज्जती वो अपनी क्यों करा रहे हैं भाई? इसलिए करा रहे हैं, और सिर्फ इसलिए करा रहे हैं कि लालच की खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अरे यार, तुमको सब कुछ मिल गया है, एमपी हो लिए, एमएलए हो गए, मिनिस्टर हो गए, लीडर अपोजिशन हो गए, फलाना ढिकारा सब कुछ हो गए। इसी खड़गे के जब तक मुख्यमंत्री बनने का नौबत आई थी तो कांग्रेस ने बार बार इनका नंबर काटा। सब कुछ तुम्हारा हो गया, तुम्हारे बच्चे सेटल हो गए, दामाद सेटल हो गए, अरबों खरबों की दौलत हो गई, सब पे रही था। लेकिन चल रहा है तो चल रहा है। मतलब अभी अभी उनकी मतलब हवस ही नहीं समाप्त हो रही। और आपको ये भी मालूम कि इसके आगे आप नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस में आप नेता, वास्तव के नेता हो जाएंगे। जो केवल रबर स्टैम्प बनने के लिए वो अपनी बुढ़ापे में शीशा लेदर करा रहे। ओंकार जी, मैं क्या कह सकता हूँ। इनका जो पत्र है उसकी दो महत्वपूर्ण बातें मैं पढ़ करके बताता हूं दर्शकों को। भारतीय संस्कृति अहिंसा, सद्भाव और प्रेम के लिए दुनिया भर में जानी जाती है, लेकिन विश्व हैरान है कि केंद्र में रेल राज्य मंत्री लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता को नंबर 1 आतंकवादी कह रहे हैं। दूसरी अहम बात, घृणा फैलाने वाली शक्तियों के चलते ही राष्ट्रपति महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को शहादत देनी पड़ी। इसलिए भाजपा नेताओं को हिंसक बयान देने से रोकना चाहिए। थोड़ी चर्चा आज इस पर भी हो जाए कि गांधी की हत्या क्यों हुई, इंदिरा गांधी की हत्या क्यों हुई और राजीव गांधी क्यों मारे गए थे। देखें, ये बात इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की नहीं है, ये सब कर्मफल का सिद्धांत है। इंदिरा ने भिंडरावाला को बनाया और भिंडरावाला कांड उनकी जान लेके गया। राजीव गांधी ने तमिल टाइगर्स को बनाया, एलटीटी को बनाया, एलटीटी उनकी जान लेके गया। अमेरिका ने तालिबान को बनाया, तालिबान ने 9/11 कर दिया। देखिए ना इसको, आप इसको, ये पाकिस्तान ने आतंकवाद को पनाह दी, उस आतंकवाद ने पाकिस्तान को साफ कर दिया। तो साहब ये तो कर्मफल है। ये तो जिसने, आप भस्मासुर बनाते हैं, हमारे यहाँ पुराणों में जो भस्मासुर की अवधारणा है वो ऐसे थोड़ी ना है। वो भस्मासुर को शिव जी ने वरदान दिया कि तुम जिसके सर पे हाथ रखोगे भस्म हो जाओगे, वो शिव जी के पीछे ही दौड़ा। तो उसी तरह राहुल गांधी भी एक नहीं अनेकों भस्मासुर बना रहे हैं। भाजपा भी बना रही है, भाजपा भी बना रही है। भाजपा कश्मीर में इंजीनियर राशिद को, उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर रावण को, और भी कुछ नाम है जो मैं लेना नहीं चाहता, वो भी अपने भस्मासुर तैयार कर रही है। लेकिन राहुल गांधी ने तो भस्मासुरों की लाइन लगा दी है और ये सारे भस्मासुर को एकदम लीलने के लिए बेताब बैठे हैं। और अनाप शनाप अल्लम गल्लम बोलने में वो कुछ इतना बोल गए कि साहब, मतलब जिस सिख को उन्होंने महफिल में खड़ा किया उसका नाम पूछा और फिर कहा जैसे तुम यहाँ पगड़ी लगाए हो भारत में पगड़ी लगाने के लिए, उस सिख ने अपना वीडियो बना के जारी किया कि साहब अभी तो यस, भारत से लौटा हूं और मेरा नाम लेके ये झूठ बोल रहे हैं। वो बौखला गया। और देखें, हम लगातार देख रहे हैं कि जो सिख राजनीति है वो आईएसआई के इशारे पे लगातार एंटी नेशनल, मतलब जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी से जो निर्देशित और जो कनाडा से निर्देशित राजनीति लगातार भाजपा के खिलाफ जा रही है। चलिए कोई बात नहीं, ये पहली बार हुआ है कि वो भी बौखला गए। एक पन्नू को छोड़ के सब बौखला गए कि अब इसका जवाब क्या दिया जाए। और ये सब कहने के बाद राहुल गांधी अपने अज्ञातवास में चले गए। किसी को नहीं पता कहाँ है कौन है, वो खैर लौट भी आए, वो लौट भी आए हैं। तो आज मैं ये भी कह रहा था, आज मैं घूमता आईना जो मेरा चैनल है उस पर मैं ये वीडियो बना रहा था, मैंने कहा भाई मोदी ने बताया कि उन्होंने पहले 100 दिन में क्या किया। इतनी नई रेल लाइनें बनाई, इतना ये किया वो किया, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पे किया, ऐसे। राहुल गांधी बताए पिछले 100 दिन, पहले 100 दिन में सरकार के नेता विपक्ष के रूप में उन्होंने क्या किया, सिवाय गालियां देने के, सिवाय भारत विरोधी तत्वों से मुलाकात करने के, सिवाय
देश विरोधी, देशद्रोही लोगों के साथ मिलने के उन्होंने क्या किया बता दो। जिस तरह प्रधानमंत्री बता रहा है कि हमने 100 दिन में ये किया, एक बार राहुल गांधी बताएं कि 100 दिन में क्या किया। मोदी कांप रहा था, इसके अलावा और अब दावा कर रहे हैं हम सरकार गिरा देंगे। कहां से गिरा देंगे सरकार? अनुपम जी, खड़गे साहब शब्दों की बात कर रहे थे कि बहुत गलत शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी के बारे में किया जा रहा है। मैं बहुत कड़ा मन करके जो डिजर्व नहीं करती है उसका वीडियो प्ले कर रहा हूं और सुप्रिया श्रीनेत ने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया है, जरा सुन लेते हैं। तो जान से मारने की धमकी सुनकर चुप रहना नामुमकिन है, क्योंकि मुझे भाजपाइयों पर रत्ती भर भरोसा नहीं है। इसीलिए वक्त है डटकर इनका सामना करने का, क्योंकि इनका जो इतिहास है वो बहुत काला, बहुत घृणित है। ये वही लोग हैं जिनकी आरएसएस ने महात्मा गांधी की हत्या करवाई थी। ये वही लोग हैं जो हर साल महात्मा का पुतला बनवाते हैं, उस पर गोलियां चलाते हैं। ये वही लोग हैं जो सुबह से शाम तक इसी फिराक में घुमा करते हैं कि कहां पर नफरत फैलाएं, कहां पर हिंसा भड़काएं। और इन सबको नरेंद्र मोदी की मौन स्वीकृति, और स्वीकृति हो क्यों ना, नरेंद्र मोदी भी तो आरएसएस की नफरत की उसी पाठशाला से निकले हैं। ये जो अपराधियों का झुंड है, ये सुबह से शाम तक इसी फिराक में घुमा करता है कि कहां पर दो समुदायों को टकराया जाए, कहां पर उनमें वैमनस्य फैलाया जाए, कहां पे दंगे भड़काए जाए, कहां पर नफरत की आग फैलाई जाए। तो ये जो बीजेपी के गुर्गे भौंक रहे हैं, ये ऐसे ही नहीं भौंक रहे हैं। ये अधेल कायर असल में डरे हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी ने इनके असली चेहरों को बेनकाब कर दिया है। क्योंकि राहुल गांधी ने हर जन विरोधी इनके कानून के सामने चट्टान बन के खड़े होने का मन बना लिया है। क्योंकि राहुल गांधी ने इनके सियासी मंसूबों पर पानी फेर दिया है। लेकिन अरे कायर लीचड़ों, राहुल गांधी को तुम्हारी इन टुच्ची हरकतों और शब्दों से लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है। तुम तिलचट्टे जैसी अपनी बातें कहते रहो, लेकिन एक बात याद रखना, राहुल गांधी में शेर का कलेजा है। कभी आजमाना तो आ जाना, नतमस्तक होकर जाओगे। पर एक बात और याद रखना, ये देश चुप नहीं रहेगा, ये देश मूक दर्शक नहीं रहेगा। तो नरेंद्र मोदी जी, अपने पालतू जानवरों को काबू में कीजिए। इस बार आप गलत आग भड़का रहे हैं, क्योंकि आप नहीं रहिएगा, हम नहीं रहेंगे, ये देश रहेगा। और आपकी नफरत और हिंसा को हम कतई सफल नहीं होने देंगे। आप जब जब नफरत और हिंसा की आग भड़काइएगा, हम मोहब्बत के ठंडे पानी से उसे बुझाएंगे। क्योंकि इस देश में मोहब्बत का लीडर तो एक ही है, और वो राहुल गांधी है। तो इनकी मोहब्बत सुनी आपने अनुपम जी, और कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग इन्होंने किया है, आपने देखा है नहीं तो कि ये कितनी बड़ी। इसमें ओंकार जी क्या कहे बताएं? जाहिल, जानवर, धमकी सब कहने के बाद मुस्कुरा के मोहब्बत की बात कर रही। अब इसे क्या कहा जाए बताएं? इसका मतलब इसका क्या, इसका जवाब क्या बनता है? मतलब किस तरह के शब्दों का प्रयोग करने के बाद उन्होंने अपने ऊट पटांग का जो बयानिया चल रहा था उसका खात्मा मोहब्बत और मोहब्बत से किया। तो ये मोहब्बत ही विचित्र मोहब्बत है जो राहुल गांधी पहले दिन से फैला रहे हैं। जिसमें मोदी को डंडे से मारने की बात करते हैं, मोदी को चोर कहते हैं। सोनिया गांधी ने इस मोहब्बत की दुकान खोली थी, खून की दलाली और क्या मौत के सौदागर से। वही मोहब्बत की दुकान राहुल गांधी ने चलाई, वही मोहब्बत की दुकान। और सुप्रिया और प्रिया श्रीनेत में फिर कह रहा हूं उनकी हैसियत क्या है, लेकिन अक्सर अपने नेता का मुंह देखते हो। और एक बात और ध्यान रखें ओंकार जी, आज आप यहां बैठे हैं और बोल रहे हैं ओंकार चौधरी साहब, तो इसलिए क्योंकि आपको लाखों लोग सुन रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं ना। नहीं सुन रहे होते तो आप नहीं बोल रहे होते। सुप्रिया श्रीनेत जहां बैठी वो इसलिए नहीं बैठी कि कोई चुनाव जीत के आई हैं या उनको लोग सुन रहे हैं या कोई नेता है। मैंने बोला ना, एक ही चुनाव लड़ा, उसमें जमाना सब। वो वहां इसलिए बैठी हैं, उसके लिए उन्होंने एक शब्द खुद ही इजाद किया है, चरण चुंबक। तो ये सुप्रिया श्रीनेत से लेकर पवन खेड़ा से लेकर ऐसे तमाम लोग जहां बैठे, यहां तक कि जयराम रमेश तक, उस वेणुगोपाल तक, बताइए ना, ये कौन सा चुनाव जीत के आए हैं? ये कौन से जन नेता हैं? ये किस लिए वहां बैठे हैं? जिस लिए बैठे हैं, इन सब का सिर्फ एक काम है कि वो जो 3 गांधी हैं, राहुल, प्रियंका और सोनिया, उनकी गणेश परिक्रमा करना और दिन रात मोदी को गाली देकर अपनी वफादारी साबित करना। अब एक बात मैं जो बार बार लोगों को याद दिलाता हूं
कि ये जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं ये पब्लिक को संबोधित नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी को संबोधित कर रहे हैं। इनका पब्लिक से कोई लेना देना नहीं है ओंकार जी, क्योंकि ये पब्लिक की राजनीति से वहां तक पहुंचे ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। अनुपम जी, एक मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कश्मीर में दिया हुआ बयान सुनवाता हूं, और अगर ये बयान नहीं आता प्रधानमंत्री का, तो संभवतः सैम पेट्रोडा इंडिया टुडे ग्रुप के उस पत्रकार को फोन करके माफी नहीं मांगते जिनका मोबाइल फोन छीना गया, जिसमें उन्होंने इंटरव्यू लिया था, और इसलिए मोबाइल फोन छीना गया, धक्का मुक्की की गई, 2-3 घंटे तक, 4 घंटे तक बंधक बना करके रखा गया, क्योंकि उन्होंने 5वां सवाल बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार, बर्बरता पर पूछ लिया था सैम पेट्रोडा से। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था जम्मू कश्मीर में, जरा वो सुनिए, और उसके बाद जो हुआ उसके बारे में मैं बात करता हूं। ये संविधान की बातें करते हैं और नफरत की दुकान पर मोहब्बत की दुकान का बोर्ड लगा करके घूमते हैं। मैंने आज अखबारों में पढ़ा, लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण पिलर होता है हमारा स्वतंत्र मीडिया। आज एक खबर पढ़ी, अमेरिका गए हुए भारत के एक अखबार के प्रतिनिधि को अमेरिका में जिस प्रकार उसके साथ जुल्म किया गया, उसने अपनी पूरी कहानी पब्लिक के सामने रख दी है। अमेरिका की धरती पर हिंदुस्तान के एक बेटे को, वो भी एक पत्रकार को, और वो भी भारतीय संविधान की रक्षा के लिए काम करने वाले पत्रकार को कमरे में बंद कर करके उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, क्या ये लोकतंत्र को, संविधान की मर्यादाओं को उजागर करने वाले विषय है? क्या अमेरिका की धरती पर भारत के पत्रकार की पिटाई करके क्या भारत की प्रतिष्ठा बढ़ा रहे हो? आपके मुंह में संविधान शब्द शोभा नहीं देता है। अनुपम जी, प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज में इस पूरे प्रकरण को उठाया है अपनी जनसभा में, इसके बाद ऐसा तो हो नहीं सकता कि अमेरिका और वहां का शासन प्रशासन इसका संज्ञान नहीं लेता। और अमेरिका में इतने कड़े नियम हैं, अगर आपने किसी को इस तरीके से जबरन उसकी इच्छा के बिना कहीं बंधक बना के रखा है, उसके साथ धक्का मुक्की की है, मारपीट की है, तो इस पूरे मामले में लपेटे में सैम पेट्रोडा भी आने वाले थे, और इनके वो गुरके भी, जिन्होंने उसके साथ वो सब किया था। इसलिए एक दबाव बना कि इससे पहले कि अमेरिकी एजेंसियां सक्रिय हों, पहले ही मामले को निपटा लो और माफी मांग लो उस पत्रकार से। नहीं सर, मेरी जानकारी कि अमेरिकन एजेंसी सक्रिय हो चुकी थी। मेरी जानकारी ये है कि सैम पित्रोदा से सवाल जवाब शुरू हो गया था, और मेरी देखिए इसमें बड़ा वहां पे सिस्टम बड़ा क्लियर है। अब ये सारी चीज डिपेंड करती है वो रोहित शर्मा या क्या नाम है उस पत्रकार पे, अगर वो रोहित चार्जेस शर्मा। प्रेस करता है, हाँ, अगर वो अब आज की तारीख में चार्जेस प्रेस करेगा, अगर आज की तारीख में वो मामले को आगे, अब पूरा मामला रोहित शर्मा पे है, अगर रोहित शर्मा मामले को आगे ले जाना चाहेंगे तो माफी काम नहीं आएगी, तो ये माफी काम नहीं आएगी। ही वॉज फिजिकली मैनहैंडल्ड, उसको उसके साथ शारीरिक तौर पर दुर्व्यवहार किया गया, उसका कैमरा छीना गया, डिलीट किया गया, अपराध है, अपराध, क्रिमिनल अपराध है। और ये मतलब ये कोई सिविल लायबिलिटी नहीं है, क्रिमिनल लायबिलिटी है। इस्लामिक देश नहीं है कि वो खून का पैसा दे दो और खून माफ हो जाए। क्रिमिनल लायबिलिटी एक सेकुलर कंट्री में उसका उस अपराध का दंड होता है और कोई माफी नहीं। तो ऐसे में आप मानकर चलें कि इसको रोहित शर्मा अगर इस मामले को अब आगे ले जाना चाहेंगे, अब अगर रोहित शर्मा इस मामले को आगे ले जाना चाहेंगे तो माफी भी काम नहीं आएगी।
और वैसे भी एक बात आप बहुत अच्छे से जान लें, ये माफी मांगने वाले लोग नहीं है ओंकार जी। माफी मांगे तो बड़ी बेबसी में मांगा है इन्होंने। मेरी अपनी जानकारी है कि एजेंसी सक्रिय हो चुकी थी, वो रोहित शर्मा का भी बयान ले रही है, वो सैम पित्रोदा का भी बयान ले रही है। और रोहित शर्मा, चूंकि भाई इंडिया टुडे ग्रुप बार बार बैकआउट कर जाता है। आपको याद होगा राहुल कमल वाला एक इंटरव्यू एक पैनल डिस्कशन चल रहा था, उसमें भाजपा प्रवक्ता ने कांग्रेस प्रवक्ता को कुछ कह दिया, इसलिए राहुल कमल माफी मांगने गए और पवन खेड़ा ने उनके माफी मांगने वाली बात को बड़ा भारी एक ट्वीट मार के बता भी दिया। तो उसी तरह आप बताएं, मुझे एक बात है, इंडिया टुडे ने रोहित शर्मा के लिए क्या स्टैंड लिया? कोई स्टैंड लिया क्या? कोई स्टैंड नहीं लिया। तो ऐसे ही है, ऐसे ही है। और राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा से उनको या कांग्रेस पार्टी को साहब हासिल क्या हुआ है? देखिए, राहुल गांधी कई सालों से विदेश में जाकर भारत विरोधी तत्वों से न सिर्फ मिल रहे हैं बल्कि बात भी कर रहे हैं। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने बड़े निशाने पर वो आ गए, इतना ज्यादा। वो अलग बात है कि उनके जो चाटुकार हैं उन तक सही बात कह रहे, नहीं आपने तो साहब आग लगा दी, आपने तो कमाल कर दिया। लेकिन पहली बार राहुल गांधी का देश विरोधी रुख मीडिया में, खास तौर से सोशल मीडिया में बहुत उभर कर आया है। और खास तौर से सिखों को लेकर उन्होंने जो बयान दिया है, वो तो आप मान के चलिए कि पूरी तरह उनको उल्टा पड़ गया ओंकार जी। अभी किसी ने एक टिप्पणी की थी और एक विदेशी ने ही टिप्पणी की थी कि ये खाते हैं भारत में, प्लेन पकड़ते हैं, पश्चिम के किसी देश में जाते हैं और वहां जाकर के हगते हैं, यानी गंदगी वहां जाकर के फैलाते हैं। और राहुल गांधी की जो ये छवि बन रही है, ये और भी इनका बेड़ा गर्क करने वाली है, और कांग्रेस पार्टी का भी। अनुपम जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े, ओसीएन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला और कई मुद्दों पर आपने चर्चा की। थैंक यू सो मच। थैंक नमस्कार। यू सर, थैंक यू सर, नमस्कार।